Hello friends, good morning. Today will be discuss about साइनेप्स. ठीक है, आज से अपन स्टार्ट करते हैं साइनेप्स के बारे में. क्या होता है साइनेप्स? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरॉन. साइनेप्स क्या है? बेसिक यूनिट है न्यूरॉन का. ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग देखे ही होंगे. प्री साइनेप एंड पोस्ट साइनेप. अब बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. ठीक है, प्री साइनेप्स में क्या रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और पोस्ट साइनेप में न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है. और जो साइनेप्टिक क्लेव रहते हैं क्लेफ्ट, उसमें ये मेम्ब्रेनस गैप पाए जाते हैं. ठीक है, इसी में ही जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें कॉलिन स्ट्रेस प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, कॉलिन स्ट्रेस प्रेजेंट रहते हैं. ये है साइनेप जंक्शन. न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन होता है इंट्रान्यूरल जंक्शन. न्यूरोट्रांसमीटर मतलब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है और इंटरन्यूरल जंक्शन होता है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब कि प्रेजेंट, मतलब जंक्शन जो प्रेजेंट होता है न्यूरॉन प्लस मसल्स. ठीक है, बिटवीन द न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है पेरिफेरल ऑफ द बॉडी. दैट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एंड इंटरन्यूरल जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन सेंट्रल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देखो, यहाँ से क्या होती हैं? इम्पल्स आती हैं. यहाँ पे एसिटाइल कोलिन होती है, रिलीज होती है. यहाँ पे कोलिन स्ट्रेस पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे एच एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होती हैं जहाँ पे ये बाइंड होती हैं. ठीक है, ये मसल्स फाइबर है. ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओके, ये होती है इम्पल्स रीच एट एक्सॉन टर्मिनल्स. एक्सॉन टर्मिनल्स में उसको क्या बोलते हैं? टेलेडेंड्राइट्स. ठीक है, टेलेडेंड्राइट्स मतलब कि एक्सॉन टर्मिनल्स. यहाँ इसमें एक क्या होती है? कैल्शियम चैनल ओपन होता है. ठीक है, इम्पल्स जब यहाँ पे आता है तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है. फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज होने लगता है, बाइंड विथ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर. फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वो बाइंड होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ. फिर सोडियम इन्फ्लक्स होता है. मतलब कि जब सोडियम इन्फ्लक्स होता है मतलब डीपोलराइजेशन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन. सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है मतलब कि मसल्स का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सोडियम का इन्फ्लक्स होने से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन. फिर यहाँ पे आफ्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिट एसिटाइल कोलिन. फिर कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है वो क्या करते हैं? इनहिबिट कर देता है एसिटाइल कोलिन को. फिर पोटेशियम इन्फ्लक्स होता है. ठीक है, फिर मसल्स गेट रिलैक्स. सोडियम इन्फ्लक्स होता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिपोलराइज होता है. यहाँ पे कोलिन स्ट्रेस जो होता है एसिटाइल कोलिन को बाइंड करता है. फिर आफ्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कोलिन स्ट्रेस जो होता है इनहिबिट होता है एसिटाइल कोलिन में. उसके बाद पोटेशियम इन्फ्लक्स होता है. पोटेशियम इन्फ्लक्स होता है तो मसल गेट रिलैक्स. समटाइम्स एंटीबॉडी डेवलप्ड अगेन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर. कभी कभी ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स में उसके अगेंस्ट क्या होता है? एंटीबॉडी डेवलप होता है. फिर एसिटाइल कोलिन नॉट बाइंड विथ रिसेप्टर. फिर जो एसिटाइल कोलिन होता है वो बाइंड नहीं होता रिसेप्टर के साथ. नो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. इसमें कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. फिर क्या कॉज करता है? मायस्थेनिया ग्रेविस. इंट्रान्यूरल जंक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? टोसिस होता है, एकदम टोसिस ड्रोलिंग होता है, टोसिस होता है. ठीक है, मसल्स गेट रिलैक्स रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता. दूसरा क्या है? इंट्रान्यूरल जंक्शन. इंट्रान्यूरल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. ठीक है, ये 4 टाइप्स होता है. एक्सोसोमैटिक मतलब कनेक्शन बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सॉन. ठीक है, सेल बॉडी एंड एक्सॉन. दूसरा है एक्सोडेंड्राइट बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट. ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्शन एक्सोडेंड्राइट. एक्सोनिक बिटवीन एक्सॉन एंड एक्सॉन. गैप जंक्शन इम्पल्स ट्रांसफर वाया गैप, नो कनेक्शन. न्यूरोट्रांसमीटर देखते हैं.
अ केमिकल सब्सटेंस विच ट्रांसफर द इम्पल्स। देख, न्यूरो ट्रांसफर एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या ट्रांसफर करते हैं इम्पल्स को। कौन कौन सा न्यूरो ट्रांसफर होता है? एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी एंड मिक्स्ड। एक्साइटेटरी में क्या क्या होता है? गाना होता है, ठीक है, गाना होता। जी फॉर ग्लूटामिन, ए फॉर एसिटाइल कोलिन, एन फॉर नाइट्रस ऑक्साइड, ए फॉर एस्पार्टेट होता हिस्टामिन। ठीक है, क्या है इसमें? गाना होता गाना होता गाना होता गाना होता। एक्साइटेटरी में गाना होता है, जब एक्साइटेटरी होता है सब गाने लग जाते हैं ना, वही तो गाना में क्या है, इसी से याद करना। एक्साइटेटरी में गाना होता है, मतलब कुछ भी चीज़ एक्साइटमेंट में कोई गाना गाते हैं, मतलब कि उसमें एक्साइटमेंट है, तो फिर मतलब एक निमोनिक है याद करने का, गाना होता करके। ठीक है, जी फॉर ग्लूटामिन, ए फॉर एसिटाइल कोलिन, एन फॉर नाइट्रस ऑक्साइड, ए फॉर एस्पार्टेट होता हिस्टामिन। ठीक है, इनहिबिटरी, इनहिबिटरी में कौन कौन सा है? गाबा, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, एसिडिक एसिड। डोपामिन, सीरोटोनिन, 5-HT, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन। ठीक है, एंड ग्लाइसिन, गाबा, डोपामिन, सीरोटोनिन, ग्लाइसिन। मिक्स्ड में एडीआर, मतलब एड्रेनलिन, इसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं, एंड नॉर एडीआर, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका कुछ कुछ नोट्स हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया की कंडीशन में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। सीजोफ्रेनिया की कंडीशन में डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है। पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन सीजोफ्रेनिया में डोपामिन क्या है, कौन सा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और एल्जाइमर्स में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में किस में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है? मसल्स में। और एल्जाइमर्स डिसीज में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है ब्रेन में, याद रखना। एंजाइटी में, एंजाइटी डिसऑर्डर में गाबा का लेवल कम हो जाता है, गाबा का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। और मेनिया के कंडीशन में सीरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। सीरोटोनिन ऑल्सो नोन एज अ 5-HT, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन। डिप्रेशन की कंडीशन में सीरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कंटिन्यू में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।